Hello everyone, this is class 7th maths, chapter profit and loss, and the book that I am following is Essential ICSE Maths for class 7th, and it's by the Bharti Bhavan Publications. Exercise 4A we are going to start, but before going with the exercise we'll do some basic. बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ईजी है. आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं. प्रॉफिट वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा. प्रॉफिट वैसे भी ज़्यादातर जो बच्चे जो शॉपकीपर्स के बच्चे हैं ना, उन्होंने तो बहुत नॉर्मली सुना होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस ज़्यादातर हम उनके केस में सुनते ही हैं. प्रॉफिट होना मतलब किसी चीज़ में आपका फ़ायदा होना, गेन होना, कि कितना फ़ायदा हुआ आपको. आपने कोई चीज़ सेल करी है, बेची है, सेल करने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ. समझ रहे हो, आपको कितना फ़ायदा हो गया, गेन हो गया, दैट इज़ प्रॉफिट. लॉस, लॉस मतलब कि पंजाबी च अगर मैं बोल दूँ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट इज़ कॉल्ड लॉस. नुकसान हो जाना आपका. ठीक है, तो नुकसान कब होगा और प्रॉफिट कब होगा. देखो, कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, उसने कोई चीज़ खरीदी तो पहले वो खुद खरीदेगा ना, तभी आगे वो किसी कस्टमर को सेल करेगा ना. उसने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मान लो उसने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये की, उसमें उसने वो सेल कर दी, कस्टमर को बेच दी, सेल कर दी उसने 120 रुपीज़ की. इतने की उसने खरीदी है, इतने की उसने बेच दी. अब देखो, इस डील के अंदर उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ. ऑब्वियसली फ़ायदा हुआ. कितने रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, 20 रुपये का, 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है इसमें. ठीक है ना, तो ये हो गया प्रॉफिट, इसे कहते हैं प्रॉफिट होना. लॉस, जैसे मानो कि उसने कोई चीज़ खरीद ली. अब और एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी बंदा है, जैसे मैं बात कर लूँ कि कोई बच्चा है, उसने एक चॉकलेट खरीदी, या फिर उसने एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा जो बहुत सुंदर था. इट वाज ऑफ 100 रुपीज़. ठीक है, तो वो बच्चा गया स्कूल उसको लेके, उसकी फ्रेंड को वो पसंद आ गया. उसने बोला कहाँ से लिया, मुझे भी चाहिए. तो फ्रेंड कहती कि मैंने इस जगह से ले. कहते मुझे ले. कहते नहीं, तू यही ले ले. ठीक है, पर मेरे पास तो 80 रुपीज़ ही है, तू ये ले ले. तो दोस्ती में उसने 80 रुपीज़ ले लिए. मतलब उसने इतने की चीज़ खरीदी, उस जो लड़की लेके आई है इसको खरीद के, उसने इतने की खरीदी और इतने की बेच दी. अब आप बताओ कि आपको उस बच्चे को इस केस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सीधा सीधा लॉस, घाटा पड़ा उसको. कितने रुपीस का, 20 रुपये का. क्लियर. ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स, बेसिक टर्म्स और बताऊं. दो बेसिक तो आपको पता चल गई, प्रॉफिट एंड लॉस. उसके अलावा बेसिक टर्म्स, मैं बोल रही हूँ ना, कितने की कोई चीज़ बाय करी है, कितने की खरीदी है. तो जो हम खरीदने की बात करते हैं, चीज़ बाय करने की बात करते हैं, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे, वी कॉल इट कॉस्ट प्राइस. कि किसी चीज़ का कॉस्ट का, सॉरी, किसी चीज़ का प्राइस कितना है, कितने की खरीदी जाएगी. ठीक, जैसे उसने 100 की कोई चीज़ खरीदी थी, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया. अब कितने की वो बेची है, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं CP, और जितने की बेची दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. दैट इज़ कॉल्ड SP. वो कितना था उसका, 120. अगर मैं इसमें से कहूँ कि अब आप इसका निकालो कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो पहले तो ये देखेंगे कॉस्ट प्राइस हमेशा ही छोटा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट होगा. अगर मान लो ये बड़ा था और ये सेलिंग प्राइस छोटा है, तो ऑब्वियसली नुकसान है. ठीक है, तो इस केस में दिख रहा है कि उसको, शॉपकीपर को हुआ है प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे निकालें, इसमें से इसको करो माइनस. ठीक है जी,
दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। बाकी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम आएगी उस हिसाब से हम बात मैं साथ साथ में आपको समझाती रहूँगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ही सेड फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP फाइंड करना है। SP इज गिवन दैट इज ₹46 मीन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है उसका? कहने का मतलब है कि कोई चीज़ इतने रुपीज़ की बेची गई है, और जब भी उस बंदे ने चीज़ बेची, शॉपकीपर ने मान लो इतने में चीज़ बेची है कोई, लेकिन जब उसने बेची तो उसको 8 रुपये का 8 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हुआ है, तो मतलब उसने कितने की खरीदी होगी? कॉस्ट प्राइस कितना है? उसको खुद को कितने की पड़ी होगी कॉस्ट प्राइस? अब आप खुद बताओ कि कितने की पड़ी होगी जब उसने बेची। इट मीन्स उसने उसमें 8 रुपीज़ का फ़ायदा लेके ही चीज़ बेची है ना, तो इट मीन्स इसके अंदर 8 रुपीज़ ज़्यादा है और उसने 8 रुपीज़ कम की खरीदी होगी। समझ रहे हो ना? तो ₹46 में से ₹8 को माइनस करो, प्रॉफिट को माइनस कर दो सेलिंग प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। ठीक है, तो माइनस कर लो, तो आपके पास कितना आ गया? 38 रुपीज़। दिस इज़ द CP। नेक्स्ट पार्ट, सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू अगेन। अब पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, इस बार हुआ लॉस। फाइंड क्या करना है? फिर से CP, कॉस्ट प्राइस, CP निकालना है फिर से। अब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ आया तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ प्लस करना है माइनस करना, नहीं। ज़रूरी क्या है? क्वेश्चन समझो। कहता सेलिंग प्राइस मतलब कोई चीज़ इतने रुपीज़ की उसने बेची, ठीक है, 325 कोई चीज़ बेच दी है। जब उसने इस रेट पे बेची ना, तो वो उसको लॉस हुआ है 25 रुपीज़ का। इट मीन्स जो उसने खरीदी है ना, वो इससे भी 25 रुपये ज़्यादा की खरीदी थी, 25 रुपीज़ ज़्यादा की खरीदी थी। ठीक है, फिर उसने रेट कम करके बेच दी, लेकिन इस टाइम उसको लॉस हो गया इतने रुपीज़ का। कितने की खरीदी होगी? इसमें 25 रुपीज़ ऐड कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपको समझ आ गई बात, रट्टे रुट्टे वाली बात कोई नहीं है। बात समझ आ गई ना? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है फिर तो आप कर लोगे इजीली। So this is your required answer. Next question we'll do in the next video. Till that, do like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Love with Mathematics. Thank you.